आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मैंने जाति जनगणना का सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं इस देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, यह जानना चाहता हूं मैं। क्योंकि अगर ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय ले रहा है, और अगर आबादी 0.33% है ओबीसी की, तो ठीक है। मगर मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। अब जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा पार्लियामेंट में कि भैया एक काम कीजिए, ये जाति जनगणना कर लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। और जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। और यह काम हम गारंटी करके पूरा कर देंगे। साथियों, दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए, उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। इन सारे कामों को करने की मोदी ने आपको गारंटी दी थी और इन्हें करके भी दिखाया। और चुनलाल, अब तो मेडिकल कॉलेज भी हो गया है ना? हो गया, शाबाश। ओबीसी समाज, उसका हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है।
भाई और बहनों, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने कई सालों तक उसको दबा कर रखा। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। 70 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करोड़ों पिछड़ों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। केंद्र की नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण देने का काम किया। इसके साथ साथ मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं और एमडी में भी, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में भी आरक्षण दिया। सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसमें आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछड़ा वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की। आईआईटी में पिछड़े वर्ग के बच्चों को 1 लाख तक की फीस माफ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पेट्रोल पंप और गैस के एजेंसी के आवंटन में भी 27% रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।